अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है उसमें कौन से रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हमें और हमें इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्टेंट्स यूज होते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें, ये होती क्या है। इस रिएक्शन में क्या बनते हैं, एल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड्स, इनका फॉर्मूला होता है Ri। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड्स बनते हैं फ्रॉम, किससे बनते हैं, फ्रॉम एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड्स। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड से क्या बनेंगे, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, RBr और RCl। ठीक है, इनको सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा Ri। तो अभी हमें ये निकालना है कि ये रिएजेंट क्या है, कौन सा रिएजेंट इसमें यूज होगा। तो बेसिकली इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है सोडियम आयोडाइड NaI एंड एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH। ठीक है, तो ये आगे हमारे दो रिएक्टेंट जो यूज होते हैं इस रिएक्शन में। क्या एक एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन की। जैसे हमारे पास RCl है, कोई एल्काइल क्लोराइड है, अगर इसको सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ri। ठीक है, मतलब एल्काइल आयोडाइड और हमारा सॉल्ट निकलेगा साथ में NaCl। तो इसमें रिएजेंट क्या यूज होते हैं, सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन के रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है हमें। X हमें पता है, X का मतलब होता है हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें बताना है कि कौन सा कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, इन चारों बॉन्ड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड कौन सा होगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की, इसका जो एक फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतनी स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, स्ट्रांगली होल्ड इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करके रखेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है वो भी किसका स्ट्रांग होगा, फ्लोरीन का स्ट्रांग होगा। तो अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, CH3F, क्योंकि F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर आएगा CH3Cl, फिर आएगा CH3Br और लास्ट में आएगा CH3I। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, CH3F। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्लोरीन। हाँ, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर अमंग द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया, कौन सा कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका स्ट्रॉन्ग होगा, CH3F। CH3F में जो C और F के बीच का बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग हैलोजेंस, इसकी वजह से उसकी होल्ड करने की, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की और कार्बन को पुल करके रखता है, जिससे बॉन्ड क्या होता है, बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप द डेंसिटीज ऑफ द हैलाइड्स फॉलो द ऑर्डर। ठीक है, अब देखो डेंसिटी पूछिए कि डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक आयोडीन दिया है, एक ब्रोमीन दिया है, एक क्लोरीन दिया है। सबसे छोटा क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन का क्या है, मास है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मास amongst आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन और क्लोरीन और ब्रोमीन में से सबसे ज्यादा मास किसका है, आयोडीन का। तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, Ri की। फिर आएगा RBr, क्योंकि सेकंड नंबर पे मास किसका है, फिर ब्रोमीन का। सबसे छोटा कौन सा है, RCl, सबसे छोटी RCl की। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। इनमें से कौन सी रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। सबसे पहली रिएक्शन अगर हम देखें, बारी बारी सारी देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। अगर हम पहली देखें तो इसमें हमें क्या दिया है, C2H5OH और साथ में क्या दिया है, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। अब ये जो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 होता है, सबसे पहले तो ये रिएक्ट करता है। ये जो बेसिकली फर्स्ट है, ये दो स्टेप में होती है, एक होता है स्टेप 1, एक होता है स्टेप 2। इसका स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में जो फॉस्फोरस है वो क्या करेगा, Br2 के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, PbR3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास PbR3। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस और ब्रोमीन ने मिलके क्या बना दिया, PbR3 बना दिया। ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज कर लेते हैं। शुरू से देखो, बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे जो हमारे पास रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन प्रेजेंट है। सबसे पहले ये क्या करेंगे, ये रेड फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस और ब्रोमीन Br2 कंबाइन करके क्या बनाएंगे, PbR3 बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया ट्वाइस, ये आ गया 2P और ये आ गया 3Br2। अब ये जो PbR3 है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, C2H5OH के साथ, C2H5OH प्लस PbR3। ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 3 टाइम्स CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड है। तो इसका मतलब पहले वाली रिएक्शन में हमें मिलेगा एल्काइल हैलाइड। अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें, सेकंड रिएक्शन है C2H5OH की, इसके साथ SOCl2 के साथ, इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है इसकी, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड मिलता है। यहाँ पे बनेगा C2H5Cl प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl किस फॉर्म में निकलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गैस। इस रिएक्शन में भी हमें एक एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, तो दूसरे केस में भी मिल रहा है। अगर थर्ड केस देखें, थर्ड रिएक्शन, तो इसमें क्या है, C2H5OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, KBr। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या है, रिएजेंट्स हमारे पास KBr और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है एल्काइल हैलाइड C2H5Br, ये OH की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, साथ में H2SO4 और पोटेशियम, ये बनाएंगे KHSO4 प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, एक ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, ये सारी क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन चाहिए, थर्ड में मिलता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, करेक्ट क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4, मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब सारी रिएक्शंस में क्या शो हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। तो सभी रिएक्शंस ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इथाइल ब्रोमाइड इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फॉर। अब जो इथाइल ब्रोमाइड है उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है, इथाइल ब्रोमाइड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, जो हमारा इथाइल
अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ, HBr के साथ। यहाँ से जो H है और यहाँ से OH है, ये क्या बना देंगे, H प्लस OH, ये हमारे पास आ जाएगा वाटर, ये बनेगा C2H5Br प्लस वाटर। ठीक है, तो ये होती है हमारी इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन किसकी, इथाइल ब्रोमाइड की। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता कैसे और बनता कैसे है। देखो सबसे पहले जो हमारा बेंजीन है, हमें पता है कि बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा होता है, डबल बॉन्ड हट जाते हैं और 6 क्लोरीन जुड़े होते हैं हर कार्बन के साथ। 3 4 5 7 में ये आ गया 6, तो ये आगे इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसमें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 0। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। मतलब जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है उसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड की पोलैरिटी का ऑर्डर, पोलैरिटी का मतलब चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या है, RF, RCl, RBr, RI। एल्काइल ग्रुप हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज। और इन सब पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो हैलोजेंस है उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि सारे हैलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी पोलैरिटी का मतलब चार्ज कितना होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज उसी पे होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। तो चार्ज का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे कम हैलोजेंस में से सबसे कम कौन सा है, आयोडीन। तो ये आ गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले RF, फिर RCl, फिर RBr और लास्ट में RI। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें पोलैरिटी देखनी थी, जिसका एक चीज याद रखना, जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, वो इतनी ही ज्यादा उसकी पोलैरिटी होगी। 9th क्वेश्चन में बच्चे हमें अरेंज करना है इन सभी को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कैसे जो ट्रांजिशन ऑर्डर की, ट्रांजिशन स्टेट का ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, तो कैसे डिक्रीज कर रहा है इन तीनों केस में। तो वो ऑर्डर क्या होगा, मतलब किसकी ट्रांजिशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, किसकी सबसे कम, वो हमें निकालनी है। तो इसमें हो रहा क्या है, एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या हो रही है, एलिमिनेशन। तो हमें पता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हमारी एलिमिनेशन कौन सी होती है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन कैसी होती है, सिंगल स्टेप। एक ही स्टेप होता है इसमें, सिंगल स्टेप एलिमिनेशन। तो अगर ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये वाला नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, इन सब में देखते हैं कि जो एलिमिनेशन होगी वो कैसे होगी। देखो हमें पता है कि ये जो है बीटा हाइड्रोजन, ये क्या होता है, ये लॉस होता है और ये Br क्या जाता है, ये भी बाहर जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इस केस में देखें, इस केस में बीटा हाइड्रोजन हमारे पास कौन सा है। ठीक है, अगर इस केस की बात करें तो इस केस में हमारे पास ये Br यहाँ पे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ये है हमारे पास सेकेंड। ठीक है, ये Br यहाँ पे नहीं है, ये है ना सेकेंड वाला,
बी आर कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ठीक है। तो इसमें बीटा हाइड्रोजन कहाँ से लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और ये बी आर भी निकल जाएगा। तो ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी बनेगी बेंजीन रिंग एज अ प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये एच भी निकल गया और बी आर भी निकल गया। सिमिलरली यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन और ये बी आर भी बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अब तीनों प्रोडक्ट देखो, ये मान लो हमारे पास प्रोडक्ट ए है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट सी है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली ये बी है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड क्या सबसे ज्यादा रेजोनेंस क्या होगी, इसी में होगी, हमारे बी वाले में। तो सबसे ज्यादा बी वाला स्टेबल है। फिर उससे कम, फिर अगर हम बात करें इसमें कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, तो फिर इसमें होगी सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये आएगा सेकंड नंबर पे। और लास्ट इस वाले में, ठीक है, इस वाले में क्या 1 पाई बॉन्ड, तो सबसे कम किसमें होगी, सी वाले में, ठीक है। तो 2 वाला हमारा क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आएगा हमारा 1 और फिर आएगा 3। तो 2, 1 एंड 3, ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या है कि ये हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, ETOH के साथ, और हीट करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, P बन रहा है। तो ये क्या है, एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें प्रोडक्ट P की वैल्यू बतानी है, P की वैल्यू मतलब P का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये ले लो हमारा रिएक्टेंट, ये है CH3, यहाँ पे है I, ठीक है। ये आ गया हमारे पास बेस क्या है, ETOH। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले क्या होगा, I निकल जाएगा बाहर, ठीक है। जो हमारा हेलोजन है वो बाहर निकल जाएगा। जब हमारा हेलोजन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे मिथाइल ऑलरेडी लगा है। अब जब हेलोजन हमारा बाहर निकल जाता है, फिर क्या होता है, फिर जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलता है, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि जो बेस है, बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन बेस के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आ गया प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे हमारा बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें x वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन है ABCD और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें से x कौन सा है, x का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो हमें ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट और ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट, कार्बन, ब्रोमीन, देन CH3H। तो बेसिकली ये क्या है हमारी, ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले तो ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा, ठीक है। जब ये हमारा ब्रोमीन बाहर निकलेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3H और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से निकल गया। अब ये जो रिंग बन रही है यहाँ पे, ये है 4 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग। और जो 4 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें क्या होता है, बड़ा ज्यादा हाई स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन, मतलब ये 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारी रिंग बन जाएगी कुछ ऐसे। तो ये 4 मेंबर से कितने मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग बन गई। और यहाँ पे आ गया हमारा CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है, ये H भी बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बनेगा हमारा, ये आ गई 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुड़ा है CH3, ठीक है। पर हमने एक चीज मिस कर दी, ये वाली, ये CH3, ठीक है। तो ये CH3 भी यहाँ पे लगेगा, CH3
यहाँ पे भी एक CH3 दिया हुआ है, वो हमने मिस कर दिया, यहाँ पे आएगा CH3 और देन हमारे फाइनली हमारे प्रोडक्ट में आएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर। अब इस ऑप्शन में से चारों ऑप्शन गलत दिए हैं, ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें ये जो CH3 है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट। ये जो कार्बन है इसके एक सेकंड 1 2, ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CH। तो ये कुछ ऐसा आएगा आंसर इसका, यहाँ पर गलत ऑप्शन नहीं है तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है प्रोपाइलीडीन क्लोराइड व्हेन हीटेड विद जिंक गिव्स। अब प्रोपाइलीडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2 देन कार्बन और इसके साथ 2 क्लोरीन लगे होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपाइलीडीन क्लोराइड। जब इसको हम जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक क्या करता है, ये दोनों क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हमारा CH3 CH2 C इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्लोरीन और Zn Cl2 ये आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, जिससे हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारा क्या बना, एल्कीन बना। ठीक है, क्या बना, प्रोपीन बना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एल्काइल हैलाइड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RX। ठीक है, अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है एल्कीन प्लस HX। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले ली, CH3 CH2 Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो हमारा अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बेसिकली एलिमिनेशन हो जाएगी, बेस है ना KOH, वो क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, तो ये हमारा बन गया एल्कीन, और H जो निकला वो Cl के साथ कंबाइन करके बना देगा HCl। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, एल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द सेटजेफ रूल। इनमें से कौन सी रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेटजेफ रूल से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय सेटजेफ रूल। ठीक है, सेटजेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अब हम इसमें, अब देखो इनमें क्या है, सभी में एक बेस प्रेजेंट है, ठीक है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो सभी में क्या बनेगा, सेटजेफ रूल से ही प्रोडक्ट बनेगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। इससे पहले की बात करें स्ट्रक्चर फर्स्ट में, तो इसमें से क्या होगा, Br निकलेगा, तो या तो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, या तो हाइड्रोजन इस कार्बन से आएगा, या तो इस कार्बन से आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ऊपर भी आ गया CH3 डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट भी देख लेते हैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, वो ऐसे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 देन CH2 देन CH3। इसमें से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हमारा, ये वाला हमारा क्या होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट। अगर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें से क्या होगा, ये क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकल गया हमारा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक से ही बनेगा, चाहे हाइड्रोजन कहीं से भी एब्स्ट्रैक्ट करो, CH3
C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3, क्योंकि इसमें सेटअप रूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एक सा ही बनेगा, चाहे कोई भी बीटा हाइड्रोजन आप लोग, ठीक है, कोई भी बीटा कार्बन का आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करोगे, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। तो इसमें मेजर माइनर जैसा कुछ नहीं है। अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, ये क्लोरीन निकलेगा बाहर, हमारे पास क्या बच जाएगा, CH3 C CH CH C CH, हमारा आ गया एक प्रोडक्ट, प्लस दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट है वो बनेगा हमारा CH3 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 CH2 CH CH2, ठीक है। तो इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा हमारा, ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटिव प्रोडक्ट है। तो तीनों केसेस में क्या बन रहे हैं, हमारे सेटसेफ प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। जो सेटसेफ प्रोडक्ट है वही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। हमने देखा था कि सेटसेफ प्रोडक्ट कब नहीं बनता, जब बल्कि बेस हो, ठीक है, बल्कि बेस हो या स्टीरिक हिंड्रेंस हो, तब हमारा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर नहीं होता। बट इसमें सारे क्या मेजर प्रोडक्ट कौन से है, सेटसेफ प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 की, इसमें हमें बताना है कि ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये किस चीज की एग्जांपल है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें से ये Br निकल रहा है और डबल बॉन्ड बनता है, तो ये किसकी एग्जांपल है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बेस क्या कर रहा है, सबसे पहले Br लीव करेगा, फिर बेस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारा ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, प्रोपीन बनता है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, क्वेश्चन नंबर 16 में उसने पूछा है कि इस रिएक्शन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो हमें क्या दिया है, PH फिनाइल ग्रुप, देन CH, देन डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया Br, ठीक है। अब हमारा ये Br निकलेगा, अब इसका बीटा कार्बन कौन सा, ये तो ये वाला हाइड्रोजन का, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बनेगा हमारा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रीएजेंट्स बताने हैं किसके, फॉलोइंग कन्वर्जन के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको इलैबोरेट करके लिखते हैं, ये होगा हमारा Br CH2 CH2 एंड देन Br, इसमें प्रोडक्ट इसमें बन रहा है, ये बन रहा है हमारा HC CH, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, सबसे पहले दो एलिमिनेशन में दो स्टेप होती है। सबसे पहले अगर ये वाला Br निकलेगा, ठीक है, तो ये आ गया हमारा बीटा हाइड्रोजन, ये भी निकलेगा यहाँ से, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Br CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारा बन गया पहला प्रोडक्ट। फिर जब ये वाला Br भी बाहर निकलेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये भी बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट दिया। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है जिसमें अल्काइन बनता है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ठीक है। ये होते हैं हमारे रिएजेंट्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो इन द रिएक्शन CH3NH2 plus X plus KOH CH3CNC द कंपाउंड X इज, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन क्या दिया हमें, CH3NH2 plus X plus KOH plus CH3NC। ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे X क्या होता है हमारा, यहाँ पे X होता है हमारा CHCl3। बेसिकली रिएक्शन कैसे होती है, CH3NH2 plus CHCl3 plus KOH, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3NC plus 3 टाइप्स KCl
प्लस 3 टाइम्स H2, ये भी 3 टाइम्स की वजह से। तो ये होती है हमारी कंप्लीट रिएक्शन, जहां पे हमारा X की वैल्यू क्या है, CHCl3। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा है द लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एटम इन दिस कंपाउंड इज ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन की लेस रिएक्टिविटी है किस वजह से है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी ही होगी, ठीक है, वहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 Cl और CH2 CH3 हो जाएगा CH CH पॉजिटिव और Cl, ठीक है। तो ये बेसिकली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जहां पे ये डबल बॉन्ड है ये प्लस के साथ शिफ्ट हो रहा है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारा, तो हमारी क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है, तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, स्टेबलाइज्ड है, इसलिए हमारा जो क्लोरीन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 gives X and the reaction in the presence of light gives Y। हमें X और Y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले टोलुइन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो होता है हमारे टोलुइन, ये बेसिकली बेंजीन होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है CH3, इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो टोलुइन जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है मतलब CH3, तो हमें क्या होता है, हमें क्लोरीन मिलता है टोलुइन के साथ जुड़ा हुआ CH3। अब जो क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन में जुड़ेगा, हमें पता है ये वाली पोजीशन क्या, ऑर्थो, ठीक है, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा। बेसिकली पोजीशंस क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन, ठीक है। अब ये जो FeCl3 ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली ग्रुप, मतलब जो Cl है तो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले या तो ऑर्थो पोजीशन में, और एक सब प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Cl कहाँ पे होगा, हमारा पैरा पोजीशन पे, ये आ गया पैरा, ठीक है। इसको बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पैरा क्लोरोटोलुइन, ठीक है। इसमें ऑर्थो पैरा नहीं है, इसमें ऑर्थो पैरा भी नहीं है, इसमें ऑर्थो पैरा नहीं है, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन भी प्रेजेंट। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन।